नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 36 वर्षीय पुरुष का हाथ। ये एक डॉक्टर हैं और किसी बिजनेस में ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और उस एक नई स्ट्रीम में जाना चाह रहे हैं। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं, क्या ये वहाँ पर सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले यदि हम देखें, इनका ये चंद्र का स्थान इस प्रकार से उठा हुआ, दूसरा हृदय रेखा जो है इन दोनों के बीच में यहाँ पर जाती हुई, तीसरा ये पोर बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो ऐसे में इन्हें सक्सेस जीवन में मिलेगी ही मिलेगी, चाहे ये किसी भी फील्ड में काम करें। हाईलाइट के रूप पर यदि हम देखते हैं तो इनका ये अंगूठा इतना मासल अंगूठा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अपने राइट्स की रक्षा करना ये अच्छे से जानते हैं, यानी अपने हितों की रक्षा करना बहुत अच्छे से ये जानते हैं। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। अंगूठे की ऊंचाई बताती है दिमाग के कार्य करने की तीव्रता। लिटिल फिंगर की ऊंचाई बताती है स्पष्टता। ये अपने कम्युनिकेशन में बिल्कुल स्पष्ट होंगे, जो ये जीवन में करना चाह रहे हैं उसके लिए ये स्पष्ट होंगे। जहाँ क्लैरिटी होती है वहाँ सक्सेस ज़रूर मिलती है, चाहे ये वर्बली या रिटन में। कुछ भी किसी को मैसेज कन्वे करेंगे तो बहुत क्लियर करेंगे। ये हमारी सेल्फ एक्सप्रेशन की भी उंगली होती है, तो यदि आप एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को तो भी काफ़ी क्लियरली करते हैं। आइए देखते हैं उंगलियों का झुकाव। गुरु की उंगली का झुकाव है शनि की उंगली की तरफ। ऐसे में इंसान काफ़ी धार्मिक नेचर का होता है। जब ये शनि की उंगली ऊपर से जाकर के टिल्ट हो जाए टूवर्ड्स सूर्य की फिंगर, ऐसे में 7.5 का प्रकोप ज़रूर लगता है। ये गैप जब आपको दिखाई दे तो साथ में ये भी समझिए कि पिता के साथ या भाइयों के साथ मतभेद ज़रूर रहता है। सूर्य की उंगली का टिल्ट जो है वो शनि की उंगली की तरफ है। ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ती है अपना नाम बनाने के लिए। लिटिल फिंगर एक अलग से ही खड़ी हुई नज़र में आ रही है, तो ये इन्हें व्यापारिक बुद्धि देती है। यदि ये अपने पंजे को चौड़ा करेंगे तो ये फिंगर काफ़ी अलग निकल कर के आएगी और ये जो गैप बनेगा ये दिखाता है कि इनकी व्यापारिक सोच है, एक बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं। देखिए, फर्स्ट फैलेंजेस हमारे शो करते हैं ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को और डिसीजन मेकिंग को। जब यहाँ से फैलेंजेस राउंड शेप में हों ऊपर से, और अच्छे खासे सारे ही राउंड शेप में हैं, ये बेस्ट फैलेंजेस होते हैं क्योंकि डिसीजन लेने के बाद ज़्यादा दिमाग में खलबली नहीं रहती। इनके ऊपर जो बने हुए चक्र हैं मैंने देखे हैं, ये भी इन्हें फ़ायदा देते हुए नज़र में आ रहे हैं। देखिए, इस प्रकार की लाइंस हर इनके फर्स्ट 2 फैलेंजेस में इनमें रहती है। जब सूर्य की एनर्जी इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिससे इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। जब ये चक्र होता है तो उतनी ही तीव्रता से नीचे रेज आती हैं। शंख होगा तो थोड़ा सा उससे कम, और यदि सीप होगा तो और भी कम। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जाती है। सेकंड फैलेंजेस हमारे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे वर्क एरिया को। सेकंड फैलेंज गुरु की उंगली का रिप्रेजेंट करता है कि आप आपके मैनेजरियल स्किल्स को, कि आप किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। सेकंड फैलेंज शनि की फिंगर का रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने नए स्किल्स अपने अंदर लेकर के आते हैं या कितनी रिसर्च करते हैं अपने काम में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है आप कितनी मेहनत करते हैं, जो आपने एक्चुअल यहाँ पर सोचा है ब्रेन में, उसको वैल्यू वाइज, मनी वाइज आप कितना कन्वर्ट कर पाते हैं। ये आपकी मेहनत का फैलेंज होता है। लिटिल उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है जो भी आप अर्न करते हैं उसको आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं। थर्ड फैलेंजेस ये माउंट्स के साथ के ये दिखाते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज़ को। देखिए, मैंने जूम करके ये देखना चाहा है कि कहीं फैलेंजेस में कोई दिक्कत तो नहीं है। ओवरऑल फैलेंजेस बहुत अच्छी कंडीशन में हैं और आपको फ़ायदा देते हुए हैं। किसी भी फैलेंज में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। आइए देखते हैं माउंट्स की सेटिंग क्या कहती है। देखिए, माउंट्स की अगर हम सेटिंग देखें तो इस प्रकार से माउंट्स की सेटिंग है, जो कि एक बो की शेप लेती है। ऐसे में इंसान अपॉर्चुनिस्ट होता है, अपॉर्चुनिटी देख करके उसका फ़ायदा उठाता है और स्मार्ट होते हैं ऐसे व्यक्ति। आइए देखते हैं इनका जुपिटर का माउंट क्या कहता है। ये इनका जुपिटर का माउंट है, काफ़ी अच्छा, क्लियर और उभार में माउंट है, काफ़ी फ़ायदा देता हुआ ये माउंट है। इस पर ये रेखा जो शनि को देखती है, ये इन्हें संतान का सुख भी देती है, अकल्ट साइंसेस की तरफ इंटरेस्ट भी देती है। इस प्रकार की रेखाएं इन्हें प्रोग्रेस देती हैं। ये रेखाएं जो बारीक बारीक रेखाएं ऊपर को जो इम्प्रेशंस जा रहे हैं, ये दिखाते हैं कि ये सरल हृदय के इंसान हैं और इनको वाहन वगैरह का सुख भी दिखाती हैं।
यहाँ पर अगर हम क्लियरली देखें तो इस प्रकार के ब्लॉक्स, ये ब्लॉक बना हुआ है। तो जब इस प्रकार ब्लॉक बनता है तो मीन्स आपके पास पैसा आता भी है और वो टिकता भी है। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्ति अपनी मिडिल एज में पहुंचने से पहले ही काफ़ी एस्टेब्लिश हो जाते हैं। मैं इसको पेन का निशान मान के चल रहा हूँ। एक यहाँ पर जो है टिल्ट हल्का सा शिफ्टेड है टुवर्ड्स शनि माउंट। तो ये जो उभार है आपका, उभार यहाँ तक आया हुआ उभार है इसका, जबकि एक्चुअली उभार यहाँ पर रहना चाहिए। ये राहु के क्षेत्र तक आया हुआ उभार है। जब उभार इधर को आ जाता है तो इंसान थोड़ा सा विचारशील हो जाता है। मतलब शनि की विशेषता है विचार देना, और इंसान फिर कैलकुलेशंस लगाने लगता है ह्यूमन रिलेशंस में भी। तो यहाँ से इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए, शनि के माउंट पर अत्यधिक उभार अच्छा नहीं माना जाता। ये कामुकता को बढ़ाता है। जिस प्रकार की आपकी हृदय रेखा आई है वो भी सेम ही डिपिक्ट करती है। जब कामुकता बढ़ती है, आलस्य बढ़ता है, तो संघर्ष अपने आप ही बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखें। देखिए, ये रेखा बिल्कुल पतली और सीधी होनी चाहिए। ये यहाँ से फैल गई है, ये आपका संघर्ष दिखा रही है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये बिल्कुल क्लियर और पतली रेखा होनी चाहिए। यहाँ पर जो भी मार्क हो बिल्कुल क्लियर हो। यहाँ पर ये फैला हुआ मार्क है। आइए देखते हैं सूर्य स्थान क्या कहता है। ये आपका सूर्य का एरिया। सूर्य के एरिया में देखिए, दोनों तरफ से शनि का माउंट इधर को टिल्ट हो गया और ये माउंट इधर को आ गया। सूर्य का माउंट इधर को चला गया। तो ये जो यहाँ पर उभार आ गया और यहाँ पर उभार आ गया, बीच में डिप्रेशन में आ जाती है आपकी सूर्य की रेखा। देखिए, सूर्य की रेखा आपकी काफ़ी अच्छी है। अगर आप चाहते तो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी भी मिलेगी। इस प्रकार की ये रेखा है। देखिए, काफ़ी लंबी नीचे से स्टार्ट होती हुई रेखा है ये। और फिर ऊपर इस प्रकार के इम्प्रेशन सेकंड रेखा, ये आपकी पूर्व पुण्य रेखा है। यानी पिछले जन्म के कुछ काम अधूरे रह जाते हैं इंसान के, वो इंसान इस जन्म में पूरे करता है। तो सूर्य के जो रेखाएं हैं वो आपकी बहुत अच्छी हैं। इस प्रकार की रेखाएं, देखिए, ये जो एरिया बना है ये आपके काम का विस्तार भी दिखाता है कि दूर एरिया से आप कॉन्टैक्ट्स रखते हैं और आपका जो विस्तार रहेगा वो काफ़ी बड़ा रहेगा। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही है। लेकिन साथ के साथ ही जो रेखाएं इस प्रकार से ये पीछे से आती हुई इसे काट रही हैं, तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि लोन नहीं लेना है। यदि आप लोन लेंगे तो उतारने में बहुत दिक्कत आएगी आपको। दूसरी चीज़, जब इस प्रकार से रेखाएं नीचे को उतरती हैं तो इंसान का ध्यान भी भटकाती हैं कि मैं ये काम करूं या वो काम करूं। जब आप दूसरा काम शुरू कर लेंगे तब आप तीसरे काम की तरफ ही आपका ध्यान भटका देंगी कि अब मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ। तो फोकस नहीं बनने देती हैं ये। देखिए, जब यहाँ पर इतना डिस्टर्ब टाइप की आकृति बनती है तो इंसान के दिमाग में कन्फ्यूजन काफ़ी लगा रहता है। अब इसी में ही एक फ़िश जैसा साइन है, लेकिन वो फ़िश नहीं है। अब मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो निशान है ये एक द्वीप है, और द्वीप जो है दिक्कतें देता है। 50 से 60 के बीच में ये आपको दिक्कतें देने वाला है। दूसरी फॉर्मेशन में इसकी आपको और समझाता हूँ। यहाँ से जैसे एक रे आई और इस प्रकार से ये डिवाइड हो रही है दो हिस्सों में। तो इंसान जो है अपने घरेलू कामों में भी कई बार उलझा रहता है, घरेलू चीज़ों में उलझ के रह जाता है। दूसरा, एक यहाँ पर भी वी का फॉर्मेशन होता हुआ इस प्रकार का लग रहा है। तो वर्क एरिया में भी लोग आपकी टांग खींचने वाले काफ़ी रहते हैं। जब इस प्रकार की आकृति रहती है तो इंसान का ध्यान एक जगह पर नहीं लगता है और काम में ध्यान भटकता है, और ये रेखाएं उसकी कमी पूरी कर देती हैं। यहाँ पर भी इस प्रकार की रेखा एक जन्म ले रही है। ये इम्प्रेशंस इसी रेखा के हैं जो कि आपका संघर्ष को बढ़ाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन आती है अपने नाम के प्रति ललक की। देखिए, जब नाम कमाने में संघर्ष लगता है, जब इस प्रकार से यहाँ पर ये सब चीज़ें देखी जाएँ तो ऑटोमेटिकली इंसान के दिमाग में आता है कि जो भी मैं काम करूँ मेरा नाम लिया जाए, या नाम के प्रति एक थोड़ा सा ललक बढ़ जाती है। ये यहाँ पे क्लियर कट देखने में मिल रहा है। इस लूप को हम लोग लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं।
क्योंकि शनि स्थान के बिल्कुल साथ में है। इंसान कई बार गंभीर पर्सनैलिटी का देखने में लगता है या वर्क के प्रति भी थोड़ा गंभीर रहता है। इस लूप को लूप ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है। आइए देखते हैं आपका बुध का माउंट क्या कहता है। देखिए बुध का माउंट आपका काफ़ी यहाँ से इतना पोर्शन जो है वो दबा हुआ माउंट है। उंगली आपकी अच्छी है, माउंट आपका दबा हुआ है। यहाँ पर बनने वाली रेखाएं अच्छी हैं जो कि आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं, तभी आप बार बार बिजनेस की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होता है। ओवरऑल प्लस में जाता हुआ माउंट है ये। आइए देखते हैं हम आपका मार्स का माउंट क्या कहता है। ये आपका मार्स का माउंट है। देखिए मार्स के माउंट पर इस प्रकार का क्रॉस, क्लियर कट देखिए क्रॉसेज हैं ये। तो ऐसे में वाहन इत्यादि आप ज़रूर ध्यान से ही चलाएं। एक्सीडेंट प्रोन जिसे कहते हैं वो चीज़ है ये क्रॉसेस जो हैं हमें ब्लड वर्क देते हैं। वैसे तो आपके प्रोफेशन में रहता है, लेकिन डायरेक्टली आपके प्रोफेशन से उतना रिलेट नहीं करता है ब्लड वर्क। ब्लड वर्क में या तो एक्सीडेंट्स देखे जा सकते हैं या ऑपरेशंस देखे जा सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है। और बॉडी में हिम्मत देता हुआ माउंट है ये आपको, और साहस देता हुआ माउंट है। ये माउंट है आपका इंटरनल मार्स का। देखिए इंटरनल मार्स का माउंट अत्यधिक गुबार में है। ये जो बलून बना हुआ है एक तरह से, ये बहुत ज़्यादा आपका गुस्सा और आक्रोश है। एंगर एंड एग्रेशन है ये। इस पर कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार की ये आकृति बनी है, ये चीज़ें होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि इंसान फाइट की तरफ भी जा सकता है और लड़ाई झगड़े में भी पड़ सकता है। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ऐसे में वाणी में भी दोष आ सकता है। आप इसका उपाय ज़रूर लीजिए ताकि ये थोड़ा कंट्रोल में आए। ये आपकी आत्मिक साहस दिखाता है, लेकिन इस प्रकार का गुस्सा और एग्रेशन आपकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं हैम्पर ज़रूर करता है। आइए देखते हैं चंद्र क्षेत्र क्या कहता है। ये आपका चंद्र का क्षेत्र है। चंद्र के क्षेत्र पर ही देखती हुई आपकी माइंड लाइन है, और चंद्र के क्षेत्र से ही निकलती हुई आपकी भाग्य रेखा भी है। ये यदि तिल है तो आपको इनसिक्योरिटीज़ देगा ही देगा। ओवरऑल बहुत अच्छा माउंट है ये। इमेजिनेशंस और क्रिएटिविटी देता हुआ माउंट है ये। ऐसे में इमेजिनेटिव होते हैं, और अगर आप उस इमेजिनेशन को और क्रिएटिविटी को पॉजिटिवली लें तो आप बहुत आगे निकल जाते हैं। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। देखिए वीनस का माउंट भी अच्छा उभार में है। आपको सारी सुख सुविधाएं देता हुआ माउंट है, लग्जरीज की तरफ देता हुआ माउंट है। इस प्रकार की यहाँ पर एक फिश का फॉर्मेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस प्रकार की जब फिश रहती है तो बहुत बड़ी फिश है ये। आपको जीवन में ऐश्वर्य देती हुई नज़र में आ रही है, यानी कभी कोई पैसे की कमी नहीं होने देगी। ऐशो आराम में कभी कोई कमी नहीं होने देगी। ऑल्दो माउंट का उठाव काफ़ी है, तो ऐसे में ऑपोजिट सेक्स की तरफ भी अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। देखिए केतु स्थान पर भी इस प्रकार से रेखा ऊपर जाती हुई नज़र में आ रही हैं। तो ये ग्रोथ के लिए अच्छी रेखाएं हैं। इंसान ताउम्र ग्रो करता है। इस प्रकार की जब रेखाएं केतु की तरफ जाएं तो इंसान काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है शेयर एंड स्टॉक्स मार्केट की तरफ, क्रिप्टो करेंसी की तरफ, ये सब गेमिंग्स की तरफ काफ़ी अट्रैक्शन मिलता है और अचानक से धन लाभ की तरफ बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर बाकी माउंट्स तो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर कोई वैसी फिश बनी हुई नहीं है कि मैं बोलूँ कि आपको ये सपोर्ट करेगी। ऑल्दो ये ग्रोथ की रेखा ज़रूर यहाँ पर हैं। आइए देखते हैं हृदय रेखा क्या कहती है। ये आपकी हार्ट लाइन है, इस प्रकार से जाती है और इन दोनों के बीच में देखती है। इस प्रकार की हार्ट लाइन जो है एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान की रहती है। ज़्यादा इमोशंस का काम नहीं होता है यहाँ पर, और प्रैक्टिकलिटी का ज़्यादा काम होता है। ऐसे व्यक्तियों को कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। देखिए डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस आपको लगे रहेंगे बिजनेस में। यहाँ पर जिस प्रकार से रेखा जा करके फैल जाती है, और आपकी ब्रेन लाइन भी यहाँ पर मोटी है इस एरिया में। बिजनेस में संघर्ष ज़रूर रहेगा, लेकिन ग्रोथ रहेगी। ये चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। डिले इन दी प्रोसेसेस भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल अच्छा फल देती हुई ये रेखा है। इस प्रकार की रेखा जब ऊपर से कोई नीचे रेखा आकर के टच करे तो ऐसे में इंसान जो है किसी और व्यक्ति की राय सुनना पसंद नहीं करता। इन्हें अपनी राय ही अच्छी लगती है, और ये समझते हैं कि दूसरा मुझे राय देने के लायक भी नहीं है।
तो ये चीज़ इनकी नज़र आती है क्योंकि ये इन दोनों माउंट्स के बीच में जाती है और गुरु का असर ये कहीं ना कहीं से लेती है। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन आपकी इधर से स्टार्ट होती है और इस प्रकार से नीचे आती हुई लग रही है और इस प्रकार से ये नीचे आती है। ये आपके मून एरिया को देखती है। जब मून को देखती है तो यहाँ से इमोशंस लेती है, अप्स एंड डाउन्स लेती है आपसे। दूसरा क्रिएटिविटी लेती है, इमेजिनेशन लेती है। ये आपके यहाँ से लेता हुआ एक्सट्रैक्ट करती है। अगर आप इसे पॉजिटिवली लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए इनिशियल डेज में काफ़ी लोगों के मैंने देखा है, मिडिल एज में यहाँ तक देखिए काफ़ी ज़्यादा डार्क है और फैली हुई है रेखा। तो डार्क और फैल जाती है तो मतलब इमोशंस का आप उतना करेक्टली इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर आपने काफ़ी करेक्ट इस्तेमाल किया। ये पतली रेखा है, यहाँ पर आते आते जैसे ही मिडिल एज आ रही है ये रेखा जो है आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशंस ये सब दे देती है, या कोई और विकार भी पैदा कर देती है। ओवर एंग्जाइटी के फीचर्स भी देती है जब इस प्रकार से रेखा ब्रेन लाइन फैल जाए। आइए देखते हैं आगे भाग्य रेखा को। ये आपकी भाग्य रेखा है। एक्सटर्नल लोगों के सपोर्ट से आप ऊपर उठते हुए यहाँ पर नज़र में आ रहे हैं क्योंकि मून एरिया है। साथ में आपको मिला आपके परिवार का सपोर्ट, ये परिवार की तरफ से रेखा आई और ये आप ऊपर उठ गए। आपकी जो करंट एज है वो है 36 ईयर्स, जो कि यहाँ पर निकल के आती है। यहाँ पर आप शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, ये शिफ्ट ये आपका यहीं पर रह जाएगा 1-2 साल और चल करके, इस प्रकार की चीज़ें लग रही हैं। यहाँ से आप शिफ्ट करते ही ये भी आपके दिमाग में पहले से लगा हुआ था कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा, ये वो रेखा है। साथ में ये इसके लग जाती है, ये 36 ईयर्स की एज है और जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे ये आपकी 40 ईयर्स की एज होगी। आपको 40 ईयर्स पे जाकर के संघर्ष होगा और यहाँ से फिर आप आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से लाइफ में। क्लियर है आगे बढ़ना, लेकिन संघर्ष आपको लगेगा। ये एरिया यहाँ से इतना संघर्ष देगा आपको। संघर्ष हर तरफ रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी काफ़ी अच्छी रेखा है। दूसरा अच्छी चीज़ इसमें मैं ये देख पा रहा हूँ, इस रेखा का झुकाव इस साइड है। जब इस साइड झुकाव होता है तो प्रॉफिटेबल ही होता है ये बिज़नेस। आप जिस भी बिज़नेस में अभी जाने की सोच रहे हैं वो प्रॉफिटेबल रहेगा अगर आप इसको करेंगे तो। जो आपको यहाँ पर 40 है, 40 के बाद आपको 43 के आसपास आपको ऐसा महसूस होगा कि और इन्वेस्टमेंट्स की यहाँ पर ज़रूरत है। 43 में जब आप और इन्वेस्ट करेंगे तो आप और अच्छा कमाएंगे और ऊपर बढ़ेंगे। ये यहाँ पर मैं नज़र में आ रहा है। आइए देखें लाइफलाइन किस प्रकार से कहती है। आपकी लाइफलाइन चलती है, ये इनिशियल ग्रोथ की लाइंस हैं। जितना आप यहाँ से दूर हट जाते हैं तो उतना आप अपने पैतृक स्थान से दूर आ जाते हैं। 20 की उम्र है, आप दूर चलते हुए नज़र में आ रहे हैं। ये तकरीबन 25-26 की उम्र है। तो देखिए कोई ना कोई जैसे पीछे से रेखाएं आती हैं और लाइफलाइन पे जब भी ये टच करेंगी तो कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस को बढ़ा देती हैं। फिर आगे चलते हैं हम। चैलेंजेस आपके साथ लगे हुए हैं, लेकिन ये है कि फिर भी स्मूथ लाइफ है। ये स्मूथ लाइफ लेते हुए आप आगे बढ़ते हैं। 28-29 ईयर्स की एज है। यहाँ पर एक छोटा सा ये ट्रायंगल बनता है, तो कई बार ऐसे में विवाह भी देखा जाता है और बच्चे भी होते हैं। ये सब चीज़ें भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं इस दौरान। ये 28 से लेके 31-32 तक का पीरियड रहता है ये। फिर एक रेखा ये 33 के आसपास की आती है, जो कि आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स वगैरह देने की कोशिश करती है। यहाँ आपका विचार बदलती है कुछ ना कुछ। ये यहाँ पर जो है अभी के इन्वेस्टमेंट्स आपके लगे हुए हैं, ये यहाँ पर नज़र में आता है। ये आपकी 35-36 साल की एज है। फिर आप आगे बढ़ते हैं इससे। देखिए हाथ में अगर आप देखेंगे तो हल्के हल्के इंप्रेशंस ये ऊपर को जाते हुए हैं, तो आप हर साल ग्रोथ ज़रूर लेंगे। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। ये 40 आता है आपका। 40 पर देखिए आगे जा कर के ये संघर्ष थोड़ा सा बढ़ता है। देखिए 40 है, 40 से 50 के बीच में ओवरऑल आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा। ये जो भी आप बिज़नेस की तरफ जाना चाह रहे हैं, 40 ये है और 50 ये है, तो 50 पर ये इधर को लहराती है, तो बिज़नेस में ग्रोथ रहती है जब लेफ़्ट साइड को लाइन जाए। ये 40 से 50 का एरिया है। फिर आपको एक मेजर अपॉर्चुनिटी आगे मिलेगी और यहाँ से देखिए आप फिर मल्टीपल इनकम्स यहाँ से स्टार्ट होती हैं। ये जैसे एक ही बिज़नेस से कई और सारी इनकम स्टार्ट हो जाती हैं। ये इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर 50 के बाद दिखाई दे रही है। इसके बाद 51-52 में ये एक अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठाते हैं, जो कि आपको नेम फेम भी देती है। ये
ये रेखा क्योंकि भाग इसके साथ आकर के मिल रही है, तो ये हम अपॉर्चुनिटी रेखा की तरफ यदि देखें तो ये नेम फेम देती है। साथ ही में यहाँ पर संघर्ष भी आपका बढ़ता है, ये संघर्ष का एरिया है आपका। फिर जो देखिए अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास और आएंगी, 60 के आसपास भी हैं अपॉर्चुनिटीज़, ये देखी जा सकती हैं। फिर लाइफ ही आपकी इस प्रकार से आगे चलती है। तकरीबन 70 के आसपास का ये एक और अपॉर्चुनिटी निकलती है जो कि आपके बिजनेस लाइन में जाकर के मर्ज होती है। देखिए बिजनेसेस आप बहुत सारा आपका ध्यान भटकाने वाला आप काम करेंगे अपना, क्योंकि ये सूर्य रेखा भी आपको यही कहती है और ये रेखाएं भी यही कहती हैं, कभी मैं ये कर लूँ, कभी मैं ये कर लूँ। इस प्रकार से रेखाएं जब टूट टूट के चलती हैं तो कई सारे बिजनेसेस इंसान ट्राई करता रहता है, लेकिन अगर आप एक बिज़नेस के साथ रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर। ऐसे में इंसान के जीआई ट्रबल्स भी देखे जा सकते हैं, या कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये लाइफ चलती है। 60 ये 70 पे जाकर के कहीं डाउनफॉल रहता है आपकी सेहत में, फिर आप और आगे बढ़ते हैं, फिर से एक डाउनफॉल रहता है। तो इस प्रकार से आपकी लाइफ रहती है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा हाथ है ये ग्रोथ के हिसाब से। माउंट्स का उठाव बहुत अच्छा है। देखिए जब जुपिटर माउंट अच्छा हो और मून का माउंट अच्छा हो और साथ में वीनस का भी माउंट अच्छा है, पैसा तो आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं आता है। इसके साथ आपके यहाँ पर व्यापारिक बुद्धि भी दिखाई दे रही है। बस चीज़ ये है कि कन्फ्यूजन्स यहाँ पर भी बहुत हैं और यहाँ पर भी बहुत हैं कि मैं अब ये करूँ, मैं अब ये करूँ। ये चीज़ से आप दूर होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मल्टीपल ग्रोथ होगी अगर आप फोकस करते हैं। तो सिर्फ फोकस की यहाँ पर कमी है, पैसा आता हुआ हर जगह से लग रहा है। आई होप आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिल गया होगा कि आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं और आगे भी ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा। यदि व्यूअर्स ने भी कुछ सीखा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी आप बेनिफिट दे सकें। थैंक यू सो मच।